Namaskar and welcome, sir. We're really indebted to you because you have given time to us. It is busy schedule. I know that you are too busy a person. And now, after this elections are election dates have been announced, the MCC is there. So we are now under your. नहीं अंजन जी, ये पूरा कल्चर से संबंधित है। हाँ जी सर। राजनीति से कोसों दूर है। हाँ जी सर। और यही अपना दायरा रहेगा आज। एग्जैक्टली। राजनीति के थोड़ा भी नजदीक नहीं पहुंचेंगे और कल्चर से बिल्कुल दूर नहीं। बिल्कुल सर। सर इसीलिए हम लोग अर्थ, ये तो इंडियन जो कल्चर है उसके रूट के खोज में रहते हैं हम लोग। हमेशा हम लोग कल्चर के रूट से दूर दूर चले जाते हैं और बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है कि we'll have to come back to our roots. So Earth is organized because just we want to understand what is India, what is Indianness, what is Indic thoughts, what is Indic philosophy, India के दर्शन, इसके खोज में है हम लोग। और इसीलिए इस तीसरी चरण में हम लोग आए हैं। और मैं इस सिलसिले में आपसे पूछूंगा, आप भी बंगाल से बहुत दिन से जुड़ा हुआ है, बंगाल की कल्चर और इंडियन कल्चर, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो मेहरबानी होगी। एक तो माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जी ग्रुप फॉर हैविंग थॉट ऑफ इट, एंड दिस इज द थर्ड एडिशन। इट इज एट द राइट प्लेस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल and city of joy. They are global epicenter of culture. और जब मैं अक्सर जी का सोचता हूँ तो मेरे मन में भावना आती है कि कितनी गहराई से इस नाम को सोचा होगा। जी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। जब हम किसी को भी सम्मान देते हैं तो उसके नाम के आगे जी लगाते हैं। अंजन जी, इट कन्वेज आवर कल्चरल फीलिंग्स। जब हम अफर्मेटिव मोड में होते हैं तो कहते हैं हाँ जी। जब हम एग्री करना चाहते हैं तो कहते हैं जी, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। द नेम कैप्सूल्स एसेंस ऑफ इंडियन कल्चर। पश्चिम बंगाल की और कोलकाता की एक खास बात है, आप दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाइए, यहाँ की कल्चरल डेप्थ का कोई मुकाबला नहीं है। मैं अक्सर 30 जुलाई 2019 के बाद दो बातें कहता रहा। इफ वी सी द ब्यूटी ऑफ सिंगापुर एंड स्विट्जरलैंड, वो हमारे पश्चिम बंगाल में है। थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन टूरिज्म का हो सकता है, पर आप देखिए नेचर हैज गिफ्टेड अस इन अबंडेंस। एंड सेकेंड, यदि आप कल्चर का देखेंगे, आई हैड द ओकेजन टू बी इन पेरिस एज मेंबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पेरिस और इटली को देखिए, रोम को देखिए, उनकी कल्चरल डेप्थ को देखिए और अपनी डेप्थ से मिलाइए। हम पीछे बिल्कुल नहीं हैं, बहुत आगे हैं। सर हम तो बंगाल तो रेनेसा के हम लोग बोलते हैं, हम लोग चिल्ड्रन ऑफ रेनेसा एक्चुअली। जो सनशाइन के फर्स्ट सनशाइन तब यहीं पे आया था, कल्चरल सनशाइन। मैं राजनीति से कोसों माइल दूर रखते हुए आपसे पूछ रहा हूँ। जब तक चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हो जाते हैं, हाँ जी सर, और वो फलीभूत नहीं हो जाते हैं, राजनीति को कोसों दूर हाँ सर। तो वो रेनेसा के जो हम लोग चिल्ड्रन संतान है, आज जैसे देखते हैं बंगाल कल्चर को और दोनों को मिलाते हैं तो हम लोग कभी कभी निराश हो जाते हैं। क्या हम लोग भूल गए कि हम किस ट्रेडिशन के हम वहन करते हैं, किस ट्रेडिशन हम लेके चलते हैं? निराशा का कोई कारण नहीं है। जब मैं नेशनल लाइब्रेरी में गया तो नेशनल लाइब्रेरी के अंदर एक 100 years ऑफ रेनेसा था। देयर वर 4 पर्सनैलिटीज। उनके अंदर देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मतलब ये जो 4 महापुरुष थे,
उनको जब मैंने देखा तो मेरे मन में एक भावना आई कि नेताजी, मैं क्यों नहीं मेरे कक्ष के बाहर इन्हीं 4 महापुरुषों की पोर्ट्रेट लगाऊं। तो राजभवन में जहां राज्यपाल रहता है, जो ईयर मार्क प्लेस है, गवर्नर जनरल वहां रहता था, वाइसराय वहां रहता था, प्रथम राज्यपाल वहां रहा। जब मैं लिफ्ट से निकलकर वहां तक जाता हूं, मेरे मन में वो बातें आती हैं। कई लोग मुझे प्रश्न करते हैं कि आज़ादी के बाद क्या ये ट्रेजेक्ट्री प्लेटो हो गई है? वाई इट इज नॉट इंक्रीमेंटल? यस। और इज इट स्लाइटली डाउनवर्ड्स? मैं आपको कह सकता हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने यहाँ साधारण व्यक्ति को देखा है, वो साधारण व्यक्ति से भी कल्चर है ऊज आउट करता है। जो मुझे सर्व करता है वो भी मुझे कुछ न कुछ ज्ञान देता है। लेट मी टेल यू, बंगाली आदमी के व्यक्तित्व में कल्चर का डीएनए इंडिस्ट्रक्टिबल है। सर मैं मानता हूँ इसको, लेकिन एक चीज़ बताइए, ये सही है, ये सब कुछ है बंगाल के आदमियों के, बंगाल की जो पर्सन्स, उन आम जनता, उनके मन में। लेकिन हम जब, फिर दोबारा कह रहा हूँ, हम जिन लोगों को चुन के भेजते हैं, जो लोग राजनीति के मैदान में घूमते हैं, उनके लैंग्वेज नहीं, उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर, वो आपको कभी कभी नहीं लगता कि ये लोग, दिस पर्सन कैन नॉट रिप्रेजेंट द बंगालीज? आज के दिन देखिए, उनकी राजनीति वालों की बात मत कीजिए। जब मैं साधारण आदमी से बात करता हूँ, आवाज़ रेज नहीं करता। आप चले जाइए और बड़े सिटीज़ में आदमी मशीन बनता हुआ जा रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने हर वर्ग के लोगों से चर्चा कर कर एवरी डे आई एम अ गेनर। आप अंदाज़ा लगाइए, मेरे लिफ्ट वाले से लेकर मेरे को जो अटेंड करता है, या जिन विद्वान जनों से मैं बात करता हूँ। मैं अंजन जी आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों ने कहा कि राज्यपाल 1000 किताब कैसे पढ़ ली, वो गलत समझ गए। जब मैं राज्यपाल बना, पहले 3 महीने में, संख्या तो बढ़ती जा रही है, पहले 3 महीने का बताता हूँ, 1000 किताबें मुझे गिफ्ट दी गई। वो अलग अलग विषयों पर थी, गहराई की थी, कल्चर की थी। आपने टैगोर के बारे में बहुत कुछ देखा है, पर रविंद्र नाट्यम, उस पुस्तक का विमोचन राजभवन में हुआ। मैंने राजभवन में बहुत कार्यक्रम किए हैं ऐसे प्रकार के कल्चर के। जब पहली बार मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि भारत सरकार एक कल्चरल फेस्टिवल कर रही है, मैंने कूच बिहार में अटेंड किया, कल्चर का मामला है। पर जब दार्जिलिंग का मामला आया और ये कहा कि कैन इट बी हेल्ड एट राजभवन प्रेमिसेस, इट टुक मी 1 सेकेंड, यस। मैं वहाँ गया ऑन 3rd क्लोजिंग डे। क्या लोग थे, क्या उत्साह था, और कह रहे थे हम पहली बार राजभवन में अंदर आए हैं। पहले दिन लोगों को विश्वास नहीं था। अब जब इनएग्जॉस्टिबल ट्रेजर ऑफ कल्चर हम है, आप पश्चिम बंगाल के किसी भी हिस्से में चले जाइए। जब मैं तमलुक गया, मैं सोच नहीं सकता था कि 500 साल पहले रामायण का अनुवाद बंगाली में हुआ वहाँ। मतलब आप किसी भी इलाके में जाइए, आपको एक ट्रेजर मिलेगी, और ऐसी ट्रेजर मिलेगी जिसका मुकाबला मुश्किल है। तो ये सोच है कि कुछ हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन सर यही मैं पूछ रहा हूँ, ट्रेजर तो है ही है, इस पर कोई दोहराई नहीं है, ट्रेजर तो है ही है। लेकिन क्या हम भूल चुके हैं कि हमारे पास ये ट्रेजर है? एक दूसरी बात यह है कि देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, बंगाल की कल्चर इनके बारे में पूछिए,
आपको ये जवाब मिलेगा बंगाली, बंगाल मतलब चोलछेना चुलबेना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा बंगाल इस मतलब? कल्चर, चोलछेना चुलबेना दैट मीन्स नहीं चलेगा नहीं चलेगा कल्चर, मतलब हम सब में विरोध करते हैं और नहीं चलेगा हम बैठ जाते हैं, इस टाइप का है हमारी। मैं सहमत नहीं हूँ। बड़ी बंगाली बात है हमारे लिए सर, बोलिए इस पर। नहीं, बंगाली माइंड, मैंने बंगाली माइंड को देखा है, 20 साल तक मैंने उच्च न्यायालय में देखा है, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। बंगाली सीनियर एडवोकेट्स एंड एडवोकेट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड देन एनीवेयर एल्स इन द कंट्री, ये मैं कह रहा हूँ। दे आर थोरो विद देयर वर्क, एंड ये भी आपको आश्चर्य होगा, दे आर ऑलवेज रीजनेबल इन देयर स्टांस, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये नहीं कहता कि और करने की गुंजाइश नहीं है। जैसे मैं खुद मेरे दायित्व को लीजिए, आई एम एसोसिएटेड विद इंडियन म्यूजियम, आई एम एसोसिएटेड विद विक्टोरिया मेमोरियल, आई एम एसोसिएटेड विद नेशनल लाइब्रेरी, आई एम एसोसिएटेड विद एशियाटिक सोसाइटी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मन में है बात, लगातार सोचता रहता हूँ इन संस्थाओं को एक ऊंचे स्तर पर कब कैसे ले जाएं। मैं कार्यरत हूँ, इंडियन म्यूजियम है, आप ये देखिए, आर्ट इफेक्ट्स गोडाउन में काफ़ी है, वी हैव टू डिवाइस अ मेथड, ये होगा। विक्टोरिया मेमोरियल देखिए, कितना बड़ा कल्चरल फेस्टिवल हुआ, 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी। लाइट एंड साउंड देखिए, व्हाट एन अमेजिंग डिस्प्ले इट वाज, ये हुआ। अपने यहाँ तो अनेकानेक संभावनाएं हैं। मैं जब ये कहता हूँ कि दुनिया में यदि अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, आर्बिट्रेशन का सबसे बड़ा सेंटर कहीं बन सकता है तो कलकत्ता है, पेरिस में मैं रहा हुआ हूँ, इसलिए कि यहाँ दुनिया की टैलेंट आएगी। अपने काम करने के अलावा यदि अगर वो कहीं इंटरेस्ट रखते हैं टूरिज्म में, आर्ट में, कल्चर में, हिस्ट्री में, इंटरेक्शन विद आर्टिस्ट, ये जगह है, इट इज़ इनॉर्मस पोटेंशियल। तो मैं ये कहता चाहता हूँ कि ये देवभूमि मानिए एक तरीके से, इन बाउंटीफुल मेजर वी हैव बीन गिफ्टेड हिस्टोरिकली। दूसरा, कहीं भी चले जाइए, हमारे महापुरुषों ने अपनी छाप छोड़ी है, उनका थॉट प्रोसेस ने हमें बहुत अनलाइटन किया है। पर पश्चिम बंगाल में आकर देखिए, लंबी कतार है, कोई विषय ले लीजिए, लाइफ का कोई फैसेट ले लीजिए, क्या कीर्तिमान हासिल किया है, किस प्रकार का संदेश गया है। पेंडेमिक का ही ले लीजिए, पेंडेमिक के दौरान मुझे बहुत लोगों ने कहा, जब पहले ऐसी एक बात हुई थी तो विवेकानंद जी का क्या योगदान था। शिकागो लोग जाते हैं, उनको याद करते हैं। मतलब अपने कहीं भी देख लें, सोशल रिफॉर्म की बात कर लें, साइंस की कर लें, कल्चर की कर लें, लिटरेचर की कर लें, इनोवेशन की कर लें, सब कुछ है। तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है। हाँ, एक बात थोड़ी मेरे को थोड़ी करती है कि हमारी टैलेंट दुनिया भर में सबको प्रभावित कर रही है। ये मैं अध्ययन की बात बोल रहा हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है एकेडमिक्स में जहाँ बंगाली माइंड उस इंस्टीट्यूट को ब्लॉसम नहीं कर रहा हो, अनरिच नहीं कर रहा हो और उसके फ्लरिशिंग में योगदान नहीं दे रहा हो। पर यह तो एक निरंतरता का काम है, बहता हुआ पानी है, होता रहेगा। तो सर बंगाली बोलते ही आपको मन में क्या आता है? कल्चरली रिच, लॉजिकल, थोड़ा इंटेलेक्चुअली साउंड, थोड़ा कम काम करते होगा, फिजिकल लेबर कम करते होंगे, थोड़ा लेजी, थोड़ा लेड बैक,
फिर लेकिन सोच में आगे है। आप एपिटमाइज करें तो आप कैसे देखेंगे प्लीज? देखिए, जो बहुत डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पर मैकेनिकल है। मीटिंग होगी 11:57 पर, ट्रेन पहुँचेगी 11:55 पर, मीटिंग का स्थान वहीं हो जाएगा, काम क्या चले। इन बंगाल वी डू नॉट हैव रोबोट कल्चर। इन बंगाल सबसे पहले मैंने क्या देखा, और मैं उसको फॉलो करता हूँ, चाहिए वोकल कोड का फोर्स यहाँ काम नहीं करता है, ये मैंने यहाँ सीखा है। लेट मी टेल यू, एंड विदाउट फियर ऑफ कंट्रडिक्शन, इट्स अ क्रूसिबल ऑफ कल्चर। एंड जब कल्चर है, ये इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है। कल्चर इज लाइक एटमॉस्फेयर। हवा में नमी है तो है, तो यहाँ की हवा पानी में कल्चर है। दूसरा, यहाँ का आदमी हैज़ अ वेरी हाई सेटिस्फैक्शन लेवल, हाई सेटिस्फैक्शन लेवल, वेरी हाई सेटिस्फैक्शन लेवल। दे बिलीव इन सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड कंट्रीब्यूशन एज पर देयर माइंड एंड हार्ट। उदाहरण देता हूँ। सर, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? हाई बहुत पॉजिटिव है। नहीं, मतलब काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी सेटिस्फाइड होकर बैठ काम गए। नहीं, देखिए, हर बार जल्दबाजी में रहना, हर बार मशीन की तरह काम करना ठीक है। कोई बहुत बड़ी विपदा है, बी इन टॉप गियर। वरना अपने शास्त्रों में भी जाओगे तो मध्यम रास्ते को बेस्ट माना गया है, आचरण में, खाने पीने में, व्यवहार में। और वो श्रेष्ठ मध्यम गति के आचरण को मैं यहाँ देखता हूँ। दूसरा, बंगालीज, मैं कायल हूँ, दे आर नॉट आफ्टर पावर। सरकारी नौकरी के बजाय वो आर्ट, कल्चर और एजुकेशन में ध्यान देते हैं। आप देखिए इस चीज़ को, देते हैं। एंड एकेडमिक्स में हमारे जो वाइस चांसलर्स हैं, अधिकांश को देखिए आप, क्या बात है। एशियाटिक सोसाइटी के अंदर मैं गया हूँ, मैं जब देखता हूँ मेरे सामने कौन बैठे हैं, किस निस्वार्थ भाव से वो काम कर रहे हैं। 200 साल से ज़्यादा पुरानी संस्था है। सर, मैं सेटिस्फैक्शन लेवल पर सेटिस्फैक्शन आता हूँ, तो इसका मतलब मुझे अलाउ कीजिए, ममता बनर्जी इज नॉट अ बंगाली इन दैट केस। ममता बनर्जी इज नॉट अ बंगाली इन दैट केस। शी इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विथ यू। हमेशा आप पर नाराजगी जताती है। ये तो आज के दिन, और जब तक नतीजे तब तक पॉलिटिक्स संवैधानिक रूप से निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, आपका राज्यपाल जो लगातार कहता रहा है कि संविधान की मर्यादा को पार नहीं करेगा, मैं उस मर्यादा के बाहर नहीं जाऊंगा। एंड आई हैव वेरी हाई रिगार्ड फॉर यू अंजन जी, एज अ प्योर हार्टेड जर्नलिस्ट। इस दौरान मेरी एक ही याचना प्रार्थना है, निष्पक्ष चुनाव बिना वायलेंस के हो जाए। और सब ये चाहते हैं, ये मैं जानता हूँ, सब इसके लिए प्रयास करेंगे, ये मैं जानता हूँ। ऐसा हो, मेरी उम्मीद है, ऐसा हो, आपकी उम्मीद है। एंड दिस इज आई प्रे फॉर, एंड दिस शुड। सर, इस सिलसिले में मैं एक चीज़ बताऊँ। एक तरफ आप सही कह रहे हैं, बंगालीज दे हैव गॉट अ कल्चरल बैकग्राउंड, रेनेसां, deep root, etc. These are all positives. But ये बंगालीज, इस बंगाल में कैसे इतना वायलेंस होता है जब पॉलिटिकल अरेना में? नहीं करूंगा डिस्कस। चुनावी मामला आता है तो इतना वायलेंस। अंजन जी, किसी भी परिस्थिति में उस मामले में नहीं पड़ूंगा जिसका दूर दूर तक वर्तमान राजनीतिक स्थिति से संबंध है। इसमें वर्तमान राजनीति नहीं, सर, जो मैंने बहुत दिन से हो रहा है। मैंने जो कहा वहां तक ही सीमित रहूंगा कि हम सबका कर्तव्य है कि चुनाव शांति से संपन्न हो जाएं, संविधान के अनुरूप हो जाएं। इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ बोलूँगा नहीं। यह सब चर्चा पहले करता रहा हूँ,
बाद में भी करूँगा। अच्छा, अंत पे सर दूसरा, हाँ, बंगाल का कल्चर जो मैंने बताया उसके अलावा भी है। आप म्यूजिक में देखेंगे, मैं तो दंग रह गया, कितनी किताबें हैं, किस प्रकार का म्यूजिक है। जब मैं दार्जिलिंग गया तो मेरे पास एक डेलीगेशन आया। द डेलीगेशन आई थिंक वाज ऑफ लेप्चास। उन्होंने कहा कि हमारे को एक समस्या है। तो मैंने कहा आपको क्या समस्या है? कि हमारी समस्या ये है कि हमारे कुछ संगीत हैं वो रात को 10 बजे बाद ही हो सकते हैं, और कानून कहता है कि 10 बजे बाद डेसिबल लेवल ऊपर नहीं जा सकता। मुझे लगा, मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ कि ये तो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, ये हमारी कल्चरल रूट्स हैं। मतलब लोग कितने सेंसिटिव हैं। जब चाय में काम करने वाली कुछ महिलाएं हमसे राजभवन दार्जिलिंग में मिलने आई, मैं 1 महीने रहा, वो मेरा दूसरा दफ्तर है, मेरा कार्यस्थल है। मैंने कहा आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है? उन्होंने कहा हमें आधार कार्ड मिलने में दिक्कत है। क्यों? बोले हम जो लीव तोड़ते हैं उससे हमारा अंगूठा ऐसा हो जाता है कि वो इम्प्रेशन नहीं आता है। ये बातें हैं, देखिए। पर जिस तरीके से उन्होंने बातें बताई, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब मैं इन लोगों से, मैं और मिसिस धनखड़ संपर्क करते हैं, कल्चर ऊजेज आउट। मतलब यू आर इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एक मैग्नेटिक तरीके से प्रभावित होते हैं। कोविड के पहले एक बार ये हालात हो गए कि बहुत से लोगों ने मेरे से मिलने की ख्वाहिश की। अब मेरे मन में था कि कोई राज्यपाल से मिलना चाहे, और जब तक कोई विशेष प्रतिकूल बात न हो, होना चाहिए। तो मैंने ग्रुप में मिलना चालू किया कि सब जितने भी हैं, एक पर्टिकुलर डे निश्चित किया मैंने कि आप आइए और कीजिए। और ये ज्ञान मुझे मिला, नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनसे जो भी मिलना चाहता था वो चाय पर बुलाते थे। सब लोग चाय पर इकट्ठे हो जाते थे, वो मूव करते रहते थे, और जैसे अंजन जी से बात कर ली, दोबारा बुलाना है तो अलग से बुला लेंगे बाद में। ये मैंने यहाँ किया। कोविड ने मेरी गति पर थोड़ा विराम लगाया। अब कोविड से अपने धीरे धीरे निकल रहे हैं। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में नेक काम किया होगा कि मुझे इस कल्चरल भूमि के अंदर प्रथम सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त है। थैंक यू सो मच सर। अंत में लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि एक बंगाली के बारे में एक चीज़ बोला जाता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग भूल चुके हैं कि हमारे पास क्या था और क्या है हमारे अंदर, हमारे कल्चर की रूट में क्या है। इसको उजागर करने के लिए इसके सोच में, इस विचार में क्या करना चाहिए, आप सोचे हैं कुछ? क्योंकि आप इसको अध्ययन करते हैं बहुत बढ़िया, सब मुझे पता है। सिर्फ इतना कहूँगा, इस बात में दम है कि जो बंगाल आज सोचता है, देश बाद में सोचता है। और ये बिना बात का वाक्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये अभी लागू नहीं होता, ये होता था 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। फिर आप मुझे उधर अपनी काबिलियत, जिसका मैं कायल हूँ, ले जाना चाहते हैं, उधर तो नहीं जाऊँगा। पर मैं ये कहता हूँ कि जैसे कहा जाता है यूरोप के एक देश के लिए, व्हेन दैट कंट्री कैचेज कोल्ड यूरोप स्नीजेस। यहाँ पर उल्टा है, वो नेगेटिव है, कैचेज कोल्ड एंड यूरोप स्नीजेस। यहाँ उल्टा है। इफ समथिंग ग्रेट गुड हैपन्स in the state of West Bengal, the entire country is impacted, and that is the message all through. और ये मैसेज आप देखिए, राममोहन रॉय जी से ले लीजिए, लेकिन आप देखिए पहले जो सोच में बदलाव लाने की खुदीराम बोस से ले लीजिए, नेताजी से ले लीजिए, टैगोर से ले लीजिए, सत्यजीत रे से ले लीजिए, विवेकानंद जी से, किन किन का नाम गिनाऊं?
और यहाँ ज़्यादा मेरा अध्ययन इन महापुरुषों के ज्ञान वचन से हो रहा है, और वो ही मेरी ऊर्जा है, और मेरी ऊर्जा का स्रोत सामान्य व्यक्ति भी है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, जनता की सोच में बदलाव सर, उस सवाल पे आपने जो कहा था, सोच में बदलाव के कुछ लाना चाहिए। इससे तो राजनीति जड़ित नहीं है। राजनीति है इसमें। देखिए, राजनीति को आप अपनी और मेरी दृष्टि से देखेंगे सर तो शायद ये राजनीति नहीं है। एग्जैक्टली। पर राज्यपाल शुरू से क्या कहता रहा है कि मैं संविधान के दायरे में खुद भी रहूँगा और भरसक प्रयास रहेगा अन्य लोग भी रहें। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से मुझे उसके अक्षर से पालन के अलावा उसकी भावना पर भी जाना पड़ता है। मेरी कोई भी बात यदि अगर राजनीति से जोड़कर देखी भी जा सकती है तो वो मेरा आचरण सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा। आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैंने खुद अपने आप से प्रश्न किया कि मैं ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर जा रहा हूँ जहाँ ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं होगी, और कार्यक्रम का स्वरूप भी इस प्रकार का है। तो इससे तो अपने थोड़ा जरूर दूर रहेंगे। आगे हम लोग दूर रहे नहीं, अंजन जी, बहुत मौके आएंगे। हाँ। आप राज्यपाल को कटघरे में जब भी खड़ा करना चाहें, मई के बाद खड़ा कीजिए। मई तक तो मुझे लेट मी डिस्प्ले हाईएस्ट standards I should emulate as governor, so that anyone in politics should carry a distinct impression that the governor is thoroughly distanced from politics of the day. जो लिमिटेड बात मैं कह सकता था वो मेरी भावना है, जनता की भावना है, हर सरकार की भावना है। We must have peaceful polls in accordance with the constitution and rule of law. मुझे नहीं लगता कि प्रजातंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति इस बात से डिसएग्री करेगा। इसके अलावा इस विषय पर 8 चरण में इलेक्शन हो रहा है, तो ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 8 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन राजनीति का विषय है। नहीं, इसमें हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये चुनाव शांतिपूर्ण रहे। आपने हंसे सर, आपने कुछ नहीं कहा। राजनीति से हम भी दूर रहे। थैंक यू सो मच। हमारे कल्चर के रूट्स, इसके बारे में आपका विचार हमारे सामने रखे, हमें समय दिए आप, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़रूर कहूँगा अंजन जी, हाँ जी, पिछली बार की भांति आज भी आपने काफ़ी गुगली फेंकी है और परेशान भी किया है, पर मैं मानता हूँ कि मैं उस दायरे के बाहर नहीं गया, और गया आई रिग्रेट। सर मैं एक चीज बताऊं, एनी इम्प्रेशन टू गो एनीवे। मैं गुगली तो बहुत सारे लोगों को देता है कि दिस टाइम I have faced one of the best batsmen in all the world actually. So thank you so much. Over to Sujay Prasad, please.